तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जब बात की थी हाइड्रोजन की कुछ प्रिपरेशन की बात की थी। अभी लाइव क्लास के बजाय मैंने ये वीडियो इसलिए भेजा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का फिर वो कुछ ऑनलाइन क्लासेस का और टाइम का कुछ रहता है इशू, तो बेटर है कि इस टॉपिक के लिए मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। जो भी आपके डाउट्स हों आप लोग वो कलेक्ट कर लेना, जो लोग ऑनलाइन क्लास के लिए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक क्लास बाद में देख लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो हम लास्ट लेक्चर जब हमने लिया था, ऑनलाइन अटेंड किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन के अंदर आपके कुछ प्रिपरेशन की थी हमने हाइड्रोजन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया था हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए, और उसके अलावा जो दूसरे मेथड्स हैं हम उनके जिक्र कर लेते हैं आज। तो एक आपका इंपॉर्टेंट होता है बोश प्रोसेस, ठीक है, BOSCH, बोश, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है इसलिए इस प्रोसेस का नाम इंपॉर्टेंट है। तो बोश प्रोसेस बेसिकली क्या कहता है आपको कि भाई देखो, हम जो हाइड्रोजन बनाएंगे वो बनाएंगे वाटर गैस से। अब वाटर गैस क्या होती है? तो जब भी आप कोक को यानी कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म को हीट करते हो और स्टीम उसके ऊपर से पास करते हो, H2O यहाँ पे आपकी स्टीम है। तो जब C के ऊपर से आपने स्टीम पास की, टेम्परेचर होता है आपका अराउंड 875 केल्विन, तो आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्योंकि दोनों गैसेस हैं तो इजीली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कौन सी गैस है, सेपरेट नहीं कर पाओगे इजीली, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। एक लिक्विड फेज होता है, एक गैस होता है, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बट इसमें आप इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ठीक है, हमारे एक मिक्सचर मिल गया, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। इस मिक्सचर को आपने बोल दिया वाटर गैस। अगर इस मिक्सचर को, दैट इज आपकी वाटर गैस को, यानी CO प्लस H2 को हम किससे रिएक्ट करा दें? दोबारा वाटर से रिएक्ट करा दें, Fe2O3 या आपका Cr2O3 इनकी प्रेजेंस में, तो क्या होगा? जो CO थी ये वाटर से क्या निकाल लेगी? एक O2। CO2 इसने वाटर को बेसिकली क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, और क्या बन गया आपका? साइड में मिल गई हाइड्रोजन। और अगर आप बैलेंस करके देखोगे तो आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 मिलेंगे। तो बेसिकली आपने क्या कहा? भाई देखो, हाइड्रोजन तो हमें यहां भी मिल गई थी, बट हमने क्या किया? और ज्यादा यील्ड बढ़ाने के लिए उसकी रिएक्शन एक बार और वाटर से करा दी और आपको मिल गई 2H2। अब ये गैस इंपॉर्टेंट क्यों है, या ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, इस रिएक्शन आपको आप 5 नाम अलग अलग आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हम आपके मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं CO और H2 के, तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमने यहां पे क्या बोला इसको? वाटर गैस। अभी देखो, अगर मीथेन को यानी एक हाइड्रोकार्बन को आप सेम चीज, इसमें कोक के ऊपर से स्टीम पास की थी, इसमें मीथेन के ऊपर से स्टीम पास करो, टेम्परेचर रखो और ज्यादा 1200 केल्विन निकल की प्रेजेंस में, तो आपको मिक्सचर मिलता है CO प्लस 3H2, ठीक है। ये जो मिक्सचर आपको मिलता है CO प्लस 3H2 या और ज्यादा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस या सिमिलरली सिन गैस। तो देखो, बात तो वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, इसके मिक्सचर को आपने वाटर गैस बोला। अगर हाइड्रोजन की कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, मिथेन लिया है तो 3H2 मिली, मिथेन की बजाय कोई और बड़ा कार्बन लोगे लाइक C2H6 ले लो तो और ज्यादा मिल जाएगी, तो आपको यील्ड बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें हमने प्रोसेस को क्या बोल दिया? सिंथेसिस गैस। यानी वाटर गैस और सिंथेसिस गैस में अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो आप बोलोगे भाई, अगर सिर्फ कार्बन से बनाते हो तो है हमारी वाटर गैस। अगर कार्बन के किसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन के साथ वाला कंपाउंड, उससे बनाओगे तो आपकी बनेगी सिंथेसिस गैस, एल्स आपकी वाटर गैस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। काफी मिलती जुलती चीजें हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, आपका चल जाएगा। अगर बोला जाए भाई कोल गैसिफिकेशन मेथड में आपको यील्ड मिल गई, इस मिली हुई यील्ड को आप क्या चाहते हो कि भाई हम और ज्यादा यील्ड बढ़ाएं, तो यहां से जो ये मिक्सचर मिला है, इस मिक्सचर को लाइक पहले किया था ऐसे ही कि इससे जो CO मिली है, इस CO को फर्दर रिएक्ट कर दो H2O से, आपको क्या मिल जाएगा? CO2 प्लस में H2, हाइड्रोजन और मिल गई, पहले भी हाइड्रोजन मिली थी, अब और हाइड्रोजन मिल गई। इस गैस को हम, इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस मेथड की जो आपको पता होना चाहिए। CO2 काफी हैवी है,
H2 आपकी हल्की होती है, तो आप इनको सेपरेट करने में भी थोड़ा सा इजी फाइंड करोगे एज ए रिजल्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन करी है आपने, हाइड्रोजन की। बेस सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स में से एक। इसके अलावा एक मेथड और होता है हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का। वो मेथड क्या होता है आपका, उसको हम बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। क्रैकिंग जैसा कि आपने नाम सुना है, किसी भी चीज को तोड़ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपकी मीथेन थी CH4, इसको हमने क्रैक कर दिया। क्रैक का मतलब 1270 डिग्री केल्विन पे हीट कर दो। ठीक है, तो ये अपने आप टूट जाती है, किसमें, कार्बन प्लस में 2 हाइड्रोजन। ये होगी क्रैकिंग। ठीक है, ये आपका मोस्टली प्रोसेस हम यूज करते हैं जब आपको हैवियर कोई काफी ज्यादा बड़े कंपाउंड्स दी हो। पेट्रोलियम में हम इस चीज को यूज करते हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल वगैरह जो हम निकालते हैं, उन सारी चीजों में बड़े बड़े आपके जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन, उनसे हम छोटे हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ये एक, और एक लास्ट जो आपको मेथड याद रखना है किस चीज का, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का, वो है मिथेनॉल से। मिथेनॉल क्या होता है आपका, CH3OH। अगर मिथेनॉल को आप हीट करो कितने डिग्री पे, 673 केल्विन पे। मिथेनॉल को हीट किया 673 केल्विन पे, तो मिथेनॉल क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, 2H2 मिलती है हमें यहां से। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिकली आपने मिथेनॉल यानी एक अल्कोहल से रिड्यूस कर दिया एक अल्कोहल। अल्कोहल वगैरह के बारे में आप हाइड्रोकार्बन्स जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में काफी कुछ पढ़ोगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मिथेनॉल भी आपका, जो आगे आने वाले टाइम में आपके यूज होगा। और इस मेथड से हम बनाते हैं आपकी हाइड्रोजन। एक और हाइड्रोजन का मेथड होता है, कई बार वो भी आपसे, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि आप बनाना कुछ चाहो, आपका एक मेन प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे आपने एक रिएक्शन करी, जैसे हमारी ये रिएक्शन है, अगर हमें CO हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता तो H2 यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हो जाता है, यानी एडिशनली। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक कास्टनर केल्नर सेल होता है, CASTNER KELLNER, कास्टनर केल्नर सेल होता है, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं NaCl का। तो आपको पता है NaCl किस में ब्रेक डाउन होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, भाई वाटर की प्रेजेंस में। एक्वस H2O किस में टूट जाता है, H पॉजिटिव, और आपका, या बेसिकली ये कह लो OH नेगेटिव ऐसे टूटता है। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, NaCl, ये Na जो ब्रेक डाउन होता है ये बना लेता है NaOH, और यहां से H बच जाता है, वो 2H मिलके क्या बना देते हैं, H2। तो H2 एक आपका बाय प्रोडक्ट आपकी फॉर्म में दिख जाता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इससे पहले वाले जो रिएक्शन है वो सारी आपकी मेन रिएक्शन है प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की प्रेपरेशन में आपको इतना ही करना है, 3-4 जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं ये सारी रिएक्शंस मेन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, नॉर्मली हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं कि भाई चीजों की रिएक्शन, ठीक है, आपकी रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या वो सब्स्टिट्यूएंट करता है। तो अभी हम बात करते हैं हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है आपको हाइड्रोजन की। तो नॉर्मली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, किसी भी चीज की रिएक्शन विद ऑक्सीजन एक चीज, रिएक्शन विद एसिड्स दूसरी चीज, ऑक्साइड्स तीसरी चीज। नॉर्मली हम यही सब पढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन के केस में हम क्या करेंगे, भाई एक बार मेटल के साथ रिएक्शन चेक करो, एक बार नॉन मेटल, क्योंकि आपको इफ याद हो हाइड्रोजन जो है वो कैपेबल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, -1 भी कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन करें किसके साथ, रिएक्शन विद पहला मेटल्स के साथ, तो देखो आपको पता होना चाहिए मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, वहां पे ये कैसी वैलेंसी दिखाएगा या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मेटल कैसे होते हैं आपके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब मेटल कोई आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस लाइक सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, Na ने रिएक्ट किया H2 के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम अपना हाइड्राइड। बट ये रिएक्शन होती है आपकी हाई टेम्परेचर 600 केल्विन, तो आपको मिल जाएगा NaH। बैलेंस करोगे तो बैलेंस कर लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। ये ठीक है। अगर आपकी हाइड्रोजन रिएक्ट करे किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो देखो अगर नॉन मेटल इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर तो ये पॉजिटिव बिहेव करेगी, और मोस्टली नॉन मेटल्स इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही आपको देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोजन का तो बेसिकली आपको बस याद रखना है कि भाई सिंपल है,
अगर कोई सब्सटेंस इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव बिहेव कर देगी, अगर कोई सब्सटेंस इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव बिहेव कर देगी। तो इफ आप बात करो सबसे बेसिक दुनिया की रिएक्शन जो आप पढ़ते आए हो बचपन से, H2 प्लस O2 क्या होता है? H2 पानी बनता है आपका, 2 बार कर दो, 2 बार कर दो। रिएक्शन कहाँ पे होती है? ये 970 केल्विन पे, ठीक है। और ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद इसमें से एक आपको बाहर मिलती है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर कोई पूछे कि भैया आपको कैसे पता चला कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, डेल्टा एच की वैल्यू इसमें से नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सिस्टम ने लॉस किया है। तो देखो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। मिलके क्या बनाया? लिक्विड। आपको पता है गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है। यानी जब दो गैस कंबाइन हो गए एक लिक्विड बना रही है तो उन्होंने नेचर में एनर्जी रिलीज करी, नेचर में एनर्जी रिलीज कर दी, यानी स्टेबल फॉर्म में चले गए, तो एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शन होगी। ऐसे आप रिएक्शन को जज कर सकते हो। इसके अलावा और किसी मेटल से अगर रिएक्ट करेगी तो भी क्या करेगी? जैसे सल्फर होगा, अगर O2 की जगह पे H2S बना देगी। फ्लोरीन होगी, एसिड बना देगी, जैसे क्लोरीन के साथ H2 प्लस Cl2, इसने क्या बना दिया? एसिड बना दिया, HCl। लेकिन इसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, ये H लिख देते हैं, सनलाइट में ही रिएक्शन हो जाती है। ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, सबके साथ रिएक्शन करती है। अगर रिएक्शन करती है मान लो कार्बन के साथ एक और नॉन मेटल, गैस प्लस सॉलिड, तो एक गैस बना देती है, मीथेन, ठीक है। और इसके अलावा और किससे रिएक्ट करती है आपकी? मेनली यही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ आप रिएक्शन चेक कर सकते हो। ये सब है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। अब अगर मान लो मेटल की जगह पे आप लो मेटल का कोई ऑक्साइड, MO यानी मेटल ऑक्साइड, तो एग्जांपल ले लो, मान लो कॉपर ऑक्साइड, इसमें अगर आप डाल लो हाइड्रोजन तो क्या मिल जाएगा? ये कॉपर को कर देती है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब उसको ऑक्सीडेशन का लॉस हो गया, तो इसने गेन कर ली, प्लस में H2। लेकिन ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव हो। ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कभी नहीं देने वाला, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है नहीं। लेकिन कुछ मेटल लाइक कॉपर, सेम चीज जिंक भी करता है आपका। जिंक ऑक्साइड होगा तो वो भी जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जो मेटल्स आयरन से नीचे वाले हैं, आयरन से कम रिएक्टिव मेटल होते हैं। आयरन या उससे ऊपर वाला कोई भी मेटल ये रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपसे कोई रिएक्शन पूछी जाए हाइड्रोजन की, और क्या हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आप एक ही चीज बोल सकते हो कि मिथेनॉल की प्रोडक्शन। अब याद करो थोड़ी देर पहले हमने मिथेनॉल को डिवाइड किया था, ब्रेक डाउन किया था मिथेनॉल का। अभी हम मिथेनॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप हाइड्रोजन गैस डालो 2 मॉलिक्यूल्स कितने डिग्री पे? 700 केल्विन पे, और जिंक ऑक्साइड को कैटलिस्ट यूज करो तो वो आपको यील्ड देगा CH3OH। और इसमें आपको बहुत हाई प्रेशर भी डालना पड़ेगा। तो फिजिबल नहीं है, फायदे की रिएक्शन भी नहीं है, बट एक रिएक्शन होती है, और होती है तो आपको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। 4 रिएक्शन टोटल, कुल मिला के आपको 5 से 6 रिएक्शन ही आपके सामने आएंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे, 5-6, ज्यादा नहीं, ठीक है। और उनमें से एक जो मैं बताऊं आपको, जो लास्ट रिएक्शन होगी आपकी, वो बहुत ज्यादा यूज की रिएक्शन है प्रैक्टिकल लाइफ में। वो हम लोग क्लास में पहले भी जिक्र कर चुके हैं, एक बार मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था। चलो जो भी है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें हम बात करेंगे कि भाई जो हमारी हाइड्रोजन है वो क्या काम आती है। तो कई बार क्या होता है ना, आपके पास कुछ आयन्स होते हैं, ठीक है, मेटल की आयन है। उन मेटल की आयन को हाइड्रोजन हेल्प करती है किस चीज में? उनकी रिडक्शन में। जैसे मान लो आपके पास पैलेडियम का आयन है, Pd2 पॉजिटिव, इसमें अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो हाइड्रोजन से क्या करेगी? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन Pd ले जाएगा और Pd का बन जाएगा सॉलिड, और हाइड्रोजन आपकी क्या रह जाएगी? साइड में। तो आपकी जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी H पॉजिटिव में, 2 थे तो 2। तो बेसिकली जब किसी के पास हाइड्रोजन के एटम्स ना हो आपके पास, तो मतलब किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इजीली चोरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं। तो कई बार कुछ आयंस को अगर आपने सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, ये मेनली काम आता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, तो हम वहां भी हाइड्रोजन को यूज कर लेते हैं। अब देखो 6th रिएक्शन जो इसकी होगी, 5th है आपकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है एक प्रोसेस जिसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या मतलब होगा कि भाई देखो, एडिशन रिएक्शन, किस चीज की एडिशन? हाइड्रोजन की एडिशन। अब आपको इफ पता हो, एडिशन तभी हो सकता है जब किसी के पास पहले ही क्या हो? जगह खाली हो। जैसे देखो, अगर मैं ये कहूं
आपके पास एक कंपाउंड है, मान लो CH4, कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों जगह पे H है। अब मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलो H की जगह पे Cl भी होते तो भी क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते थे? नहीं। अगर इसमें हमें हाइड्रोजन डालनी होती तो किसी एक चीज को हटाना पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं जब एक को हटा दें हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट मैं क्या बोल रहा हूं, हम करेंगे एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपका? कैसा होना चाहिए? अनसैचुरेटेड, यानी या तो उसमें डबल बॉन्ड हो या उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ताकि बॉन्ड टूटे और एडिशन हो, कोई चीज बाहर ना निकले। जब एडिशन के साथ एलिमिनेशन हो जाए दोनों इकट्ठे, तो हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, वरना दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो देखो क्या होता है, आपका कोई कंपाउंड है, मान लो C से C का डबल बॉन्ड है उसके अंदर, और इसके पास कुछ भी है, R ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है। R मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल, और इसके पास दो और दो, एक C से C जुड़ा है, एक H इसके पास होगा, इस तरफ 2 H होंगे। अब जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डालेंगे, एडिशन करेंगे, निकल, पैलेडियम, इस टाइप से कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, यानी हीट देंगे। तो हाइड्रोजन क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा R CH2 CH3, यानी एल्कीन से, ये 10th में आया था ना, एल्कीन एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले से क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब अगर आप सोचो कि भाई ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा मैंने शुरू में कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा एक वनस्पति घी होता है, वनस्पति, और एक होता है आपका देसी घी। दोनों के प्राइस में बहुत फर्क होता है। तो महंगा क्यों है? क्योंकि वनस्पति घी क्या है आपका, बेसिकली वेजिटेबल प्रोडक्ट, वनस्पति वर्ड यूज किया है, और ये है आपका एनिमल प्रोडक्ट। तो वनस्पति घी इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि उसको बनाया किससे जाता है, वेजिटेबल ऑयल से। अब देखो देसी घी एनिमल फैट होता है, और ये फैट कैसा होता है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड है एनिमल फैट, उससे बनता है देसी घी। लेकिन वेजिटेबल ऑयल जो है वो आपका होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इस अनसैचुरेटेड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन पास कर दें तो ये सैचुरेटेड कन्वर्ट होगा। हालांकि ऐसा कैसा तो नहीं बन सकता क्योंकि उनका क्या बोलेंगे आप, बैकग्राउंड अलग अलग है, दोनों अलग अलग फॉर्मेशन से आए हैं, बट उसके जैसा मिमिक करने की, उसके जैसा कॉपी करने की कोशिश करता है। और जब ये कोशिश करेगा तो वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फैट में, तो वो बन जाता है आपका वनस्पति घी, जो डालडा इस ऐसे नाम से आपके पास काफी बार आपने सुना होगा। तो क्या रिएक्शन होती है आपकी, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, प्लस में H2, ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फैट में, ये वाली रिएक्शन की। ये ऐसा कुछ होता है, पीछे स्ट्रक्चर कुछ भी हो, डबल बॉन्ड होता है उसमें, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और आपका कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फैट में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हम हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्राइड्स वगैरह की, हाइड्रोजन हाइड्राइड में क्या होता है, और हाइड्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाटर वगैरह के बारे में हम स्ट्रक्चर और वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन बेसिकली क्या हुआ, आपने हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हाइड्रोजन को अगर आपसे कोई पूछे कहाँ कहाँ काम आती है, तो जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने सब में आप नाम ले दो। हाइड्रोजन कहाँ काम आएगी, हाइड्रोजन से अमोनिया बना सकते हैं, NH3, जिस भी चीज में H है। हाइड्रोजन से हम अभी जैसे हमने बात की वनस्पति घी बनाते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे यूज होती है, हाइड्रोजन से HCl एसिड बनता है, हाइड्रोजन से मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, जैसे यहाँ पे हमने बोला मेटल्स को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, बोलते हैं ना ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन, तो इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन से हमने मिथेनॉल बनाया, हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। तो ये सारे हैं जो हाइड्रोजन की आपके बहुत सारे यूजेस हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक आप लोग पढ़ो, इसमें जो भी डाउट्स हैं वो मेरे से पूछना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें हम आगे बात करेंगे हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स की, जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स आपको आगे पढ़ने हैं।